होगा। और हम लोग लड़ाई में आप लोग के साथ है। याद करें, मैं हाजिर हूँ दर्द बताने वालों में, मेरा भी नाम लिख ले साथ निभाने वालों में। जय हिंद, जय भारत, जय समस्या। संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन का संस्थापक। दोस्तों, एक बात तो तय है, हमारी प्रतिनिधि जो हमारी आवाज को, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हम आपकी बात को, आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को, आपके भुगतान के मामले को हम विधानसभा में अगर 4 दिन का भी सत्र चलेगा तो आपकी बात को रखा जाएगा। हमारी आपकी बात हमारा प्रतिनिधि वहां तक पहुंचाता है। और एक चीज तो है, अगर आप लोग एकजुट रहे तो मैंने एक कसम खाई है, एक संकल्प लिया है कि कभी जब तक आप लोगों का एक एक पैसा भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक हम माल्यार्पण नहीं करेंगे और मंच पर कभी कुर्सी पर बैठेंगे नहीं। ये हमने संकल्प लिया था, उसे आज भी पूरा कर रहे हैं और आगे भी पूरा करते रहेंगे। और जिस कानून की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कानून हमारा बनाया हुआ नहीं है। वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश लाए थे, यानी द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, जिसमें प्रावधान है कि जो मार्केट में अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम चल रही है उन्हें प्रतिबंधित करना और निवेशकों के भुगतान के दावे लेकर के राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा 180 कार्य दिवस में 2 से 3 गुना भुगतान करने का प्रावधान है। उसी कानून की हम मांग कर रहे हैं और उसी कानून के तहत हम पीड़ित जमाकर्ताओं को आज एक भरोसा देते हैं। 180 का अगर आप लोग खड़े रहे तो 180 कार्य दिवस में हर पीड़ित जमाकर्ता का एक एक पैसा भुगतान करवा के रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, जहां हमारी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता का फैसला अंतिम फैसला है। कहीं हमारी जो वर्तमान सरकार केंद्र में है कहती थी यूपी में कि 80 में 80 लाएंगे, जो उनका विजय रथ चला था। हम लोगों ने, हमारे 3 जगह पे मजबूत संगठन है, एक हमारा उत्तर प्रदेश में था, एक हमारा महाराष्ट्र में था और हरियाणा में था, और तीनों जगह इनकी विजय यात्रा को मैंने रोका है। और आने वाले समय में हिंदुस्तान में कहते ना, झारखंड बाकी है, बिहार अभी बाकी है। अगर इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो ये तय है सत्ता परिवर्तन होके रहेगा और जो वर्तमान सत्ता में बैठे हैं ये अपनी कुर्सी से बेदखल हो जाएंगे और यही जनता जनार्दन ये करके दिखाएगी। और ये झारखंड में मैंने करके दिखाया है। आज झारखंड के हमारे बिहार के ही सांसद हैं सुदामा प्रसाद जी, जिन्होंने सुबह में कॉल किया और वो हमारे साथ दिल्ली 2 अप्रैल को साथ में रहे। हम और सुदामा प्रसाद जी, राजा राम कुशवाहा जी और दमन के सांसद रमेश पटेल जी। और 2 तारीख को हमारा प्रोग्राम हुआ। हमारे प्रोग्राम में आज मैडम आई हुई है और 3 तारीख को वो वीडियो भी वायरल हुआ था। 3 तारीख को संसद भवन के सामने 5 सांसदों ने मिलकर आपकी पीड़ा, आपके भुगतान को लेकर के धरना प्रदर्शन दिया और आपकी मांग को पार्लियामेंट में उठाया। और ये तय है, अगर यहाँ बिहार में मैडम ने इस बात को समझा है तो मैं जानता हूं कि आने वाले समय में यही विपक्ष आपकी आवाज बनेगा। और अगर वर्तमान में घमंडी सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो ये तय है कि सत्ता परिवर्तन होगा और आपका भुगतान भी सुनिश्चित होगा। और ये तय है, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। जनता का फैसला अंतिम फैसला होता है, जनता ही जनार्दन होती है। और जो 80 कहते थे 80 में 35 पे लाके खड़ा कर दिया था, वो मेरी ताकत नहीं थी, वो आप सबकी ताकत थी। ऐसा भी हुआ कि 80 से 85 हजार लोग भी हमारे आंदोलन में खड़े हुए और उस आंदोलन के देखने के बाद में राज्य सरकार घबराई। लेकिन ये तय है, मैं तो धन्यवाद दूंगा यहाँ के जो हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे रणविजय जी हो, चाहे अनिल जी प्रभाकर जी हो, और सबसे ज्यादा तो मैं धन्यवाद दूंगा अपनी मातृशक्ति को, बहनों को कोट कोट प्रणाम करते हैं कि आप लोगों ने आज सबसे बढ़ चढ़ के भागीदारी ली है। और आप ही ऐसे हो जो कि सत्ता भी परिवर्तन कर सकती हो, भुगतान को भी सुनिश्चित करा सकती हो। आप खड़ी रही तो दुनिया, और आप ही एक ऐसी हो
जो परिवर्तन करके, लेकिन आपस में लड़ना नहीं है। और यह भी तो एक छोटा सा प्रोग्राम था, और जल्द ही मैडम साथ होंगी और हम लोग साथ होंगे कि एक बड़ा प्रोग्राम पटना में रखा जाएगा, और उस प्रोग्राम में संख्या जो होगी संपूर्ण बिहार से होगी, और वो एक ऐसा प्रोग्राम होगा। तो इससे पहले मैं कुछ चीजें और बता देना चाहता हूँ। लिक्विडेटर नियुक्त हो गया है, बजट के सक्षम अधिकारी नियुक्त हो गया, सूचना जारी हो गई, नियमावली बन गई। उस कानून की अनुपालना में सुनिश्चित नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो बिहार के हैं नीतीश जी, उन्होंने एक आदेश भी किया था, लेकिन उनके आदेश को उनके ही अधिकारी आज मानने से, पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री ने आदेश किया, उनका सक्षम अधिकारी उस आदेश की अनुपालना सुनिश्चित क्यों नहीं कर रहा। तो इससे लगता है हमारी सरकार की नीयत में खोट है, वो करनी कुछ और है, कथनी कुछ और है या नहीं? उनके आदेश की अनुपालना सुनिश्चित होनी चाहिए थी। लेकिन हम जानते हैं जब हमारा विपक्ष हमारे साथ खड़ा होगा तो उस कानून की अनुपालना भी सुनिश्चित होगी और भुगतान भी सुनिश्चित होगा। लिक्विडेटर हम कानूनी तौर तरीके से लड़ेंगे, आपका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे, लेकिन हम कोर्ट में अकेले लड़ सकते हैं, कोर्ट में अकेले लड़ सकते हैं। आप लोग रोड पे हमारे साथ आ जाइए, और जिस दिन बिहार में 50,000 से ज्यादा पीड़ित है, जिस दिन बिहार में 25 से 30,000 खड़े हो जाओगे, गारंटी है आपके राज्य की सरकार झुकेगी, घुटने टेकेगी, आपका भुगतान सुनिश्चित करेगी, आपके कानून का पालन सुनिश्चित होगी। और बाकी हम लगातार बात करते रहते, किसी भाई बहन को अगर रात में 12 बजे भी जरूरत है, लगातार हमारा फोन उठता है, चाहे थाना हो चाहे कोतवाली हो, कहीं बराबर बात करते हैं, कानून की जानकारी देते हैं। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान विधि सम्मत तरीके से होगा, कानून के तहत होगा। लेकिन कहते कानून हो या ना हो, लेकिन जनता जनार्दन एक साथ खड़ी हो जाए और मांग करे तो पार्लियामेंट